हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आप लोग अगर पुरानी वीडियोस को देखकर आए हैं तो आपको पता होगा कि हम अनुपात और समानुपात का अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को कर भी चुके थे और बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझ भी चुके थे। दोस्तों, वहीं से हम आगे क्रम में वीडियो को बढ़ाते हुए आज एक बार आपको पहले मैं रिवाइज कराऊंगा सारे कंसेप्ट को, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे वीडियो पर वीडियो, यानी कि वीडियो के बाद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहां पर प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हम यहां पे क्या स्टडी करेंगे आज। अनुपात और समानुपात। और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि हम अनुपात को कहते हैं रेशियो और समानुपात को कहते हैं प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा मैंने इसकी जो पुरानी वीडियोस बनाई हैं उनमें सब कुछ आपको एकदम बेसिक से, एकदम ये वाले स्तर से समझाया है, बेसिक से समझाया है। और यहां पे हम दोबारा रिवाइज करेंगे सारे कंसेप्ट की। अनुपात होता क्या है, समानुपात कैसे लिखते हैं, हम सारी चीजें एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा रिवाइज करेंगे इस वाली वीडियो में। फिर आपको जो अगली वीडियोस मिलेंगी उनमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको अनुपात और समानुपात के बारे में जो पिछली 7 वीडियोस हैं उनमें सब कुछ बता चुका हूं। सिर्फ रह गया है तो क्वेश्चंस को करना। तो इस वाली वीडियो में हम सारे कंसेप्ट फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद अगली वीडियोस में हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं और 3-4 वीडियो में क्वेश्चन करके हम खत्म कर देंगे अनुपात और समानुपात को। फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसको भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो चैप्टर बस जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको उसके सवाल निकालने आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशियो। अनुपात है क्या? तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी उन्हें पता है अनुपात क्या है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए भी बता देता हूं कि अनुपात नथिंग बट एज ओनली अ कंपैरिजन, सिवाय एक तुलना के अलावा कुछ नहीं। अनुपात एक तुलना होती है, फिर चाहे वो तुलना 2 संख्याओं में हो रही हो, 3 संख्याओं में हो रही हो, 2 व्यक्तियों में हो रही हो, किसी में भी हो रही हो। अनुपात एक कंपैरिजन है, एक तुलना है। तो हम लोग समझेंगे कि अनुपात को लिखते कैसे हैं और ये तुलना दर्शाई कैसे जाती है। सपोज दैट आपसे कह दिया गया एक नंबर ए है, आपसे बोला गया कि एक नंबर ए दूसरे नंबर बी का 1/3 है। आपसे बोल दिया एक नंबर ए, एक संख्या ए दूसरी संख्या बी की 1/3 है। तो पहले तो आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इस समीकरण बनाना आना चाहिए। एक संख्या ए दूसरी संख्या बी की 1/3 है। भाई 1/3 तो ये है, किसकी? इसकी। चलो बराबर का चिन्ह लगा के इसमें 1/3 कर देते हैं। 1/3 जानते हो ना, 1/3। तो यहां से देखिए दोस्तों, हमें यहां पे कंपैरिजन मिली है सिर्फ और सिर्फ। इसमें देखो क्या हो रहा था, तुलना हो रही थी ना कि ए जो है वो बी का 1/3 है, ये तुलना हो रही थी इसमें। तो हम यहां पे इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को यहां नीचे लाएंगे, क्योंकि वहां बी गुणा में था तो इधर डिवाइड में, यानी कि नीचे बट्टे में। देन उधर बचा क्या हमारे पास, 1/3। तो यहां से जो आपको अनुपात मिलेगा, देखो ये बताया है मैंने, ये अनुपात होता है ए का बी के साथ, यानी रेशियो ऑफ ए टू बी, ए का बी के साथ अनुपात। जिसका पहले बोला जाए उसको आप ऊपर लिखेंगे और जिसके साथ निकालना है उसको बटे में नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, आप ऐसे रेशियोज को लिखेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी, यहां पे क्या निकल के आया, सेम एज, इस तरफ आपको लिख देना है। ऊपर क्या है हमारा 1 और यहां पे अनुपात का चिन्ह और ये 3 है। कहने के लिए अगर देखिए, अगर समझने के लिए, कहने के लिए क्या, समझने के लिए अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, चाहे वो फिर एक, जैसे आपको रुपए बांटने के लिए दे दिया जाएगा अनुपात में रुपए बांटो, तो वही सारी चीजें इसमें होती हैं कि किसी भी चीज में अगर ए का हिस्सा 1 है तो बी का हिस्सा कितना है, 3 है। ये है अनुपात, कंपैरिजन, तुलना। समझ रहे हो ना कि अगर ए का हिस्सा 1 है
तो वहां बी का हिस्सा कितना है 3। समझ गए, पूरा बस गया दिमाग में। दिस इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, आपको निकालना सिखाते हैं रेशियोज को, अनुपात को निकालना सिखाते हैं 2-3 संख्याओं के बीच में। और फिर उसके साथ साथ नंबर्स ऐसे लेंगे, क्वांटिटीज लेंगे, जैसे लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर का मीटर के साथ, ठीक है, ग्राम का किलोग्राम के साथ, मिलीग्राम के साथ। ऐसी चीजें जो है ना अनुपात जिनमें पूछा जाता है एक्चुअल में, और हम प्राइमरी लेवल का पढ़ रहे हैं तो इन्हीं में पूछा जाता है ज्यादातर। तो देखिए हमें निकालना है, हमसे जैसे कह दिया जाए कि 80 मिनट और 1 घंटा 1 आवर का अनुपात बताइए। क्या बताइए? अनुपात। देखिए कोई कठिन काम नहीं है। फिर आपको एक बार बता दूं कि 80 मिनट और 1 घंटे का अनुपात बताइए, ये बोला गया हमसे। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो यहां देखो भाई, यहां ये आप कहोगे सर ये क्या देखें, ये तो मिनट लिखा है। मिनट लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या लिखा है, आवर लिखा हुआ है, घंटा। यहां मिनट में दिया गया है नंबर और यहां दिया गया है घंटे में। तो आप तुलना कैसे कर सकते हो, बताओ, खुद बताओ कैसे तुलना कर सकते हो। एक क्वांटिटी आपको, एक राशि दी गई है मिनट में और दूसरी दी गई है घंटे में, क्या आप तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, जब तक वो आपको एक जैसी ना दिखे, उनकी जो यूनिट है वो एक जैसी ना दिखे। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 मिनट में एक राशि, एक क्वांटिटी मिनट में है तो दूसरी भी मिनट में ही होनी चाहिए। एक तो चीज ये हो गई। या फिर एक क्वांटिटी आपकी घंटे में है, एक राशि घंटे में है तो दूसरी को भी घंटे में बदलो। दूसरी चीज ये हो गई। तो आपको जो सुटेबल लगे, जो आपके लिए एकदम सुविधाजनक हो, आप उसका प्रयोग करें। तो देखिए यहां पे सुविधाजनक हमारे लिए ये है कि इसको तो मिनट में रहने देते हैं, बट इसको भी मिनट में बदल लेते हैं। इसको तो हम मिनट में ही रखते हैं और इसको भी मिनट में बदल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा 80 मिनट, ये तो सेम है। 1 घंटे में कितना मिनट, आप में से बहुत से लोगों को यह बात पता होगी। 1 घंटे में 60 मिनट, कितना, 60 मिनट। आपने लिख लिया 60 मिनट। अब देखो बाबू, आपको बताना था 80 मिनट का अनुपात 1 घंटे के साथ। 80 मिनट का अनुपात 1 घंटे के साथ, तो जो पहले लिखा हो उसको ऊपर रखोगे। अभी बताया था, जो पहले लिखा हो उसको ऊपर रखोगे, मतलब कि 80 मिनट आपका ऊपर आएगा और नीचे आएगा क्या, 60 मिनट। और एक चीज और, अगर आपने क्वांटिटीज इक्वल कर ली, मिनट मिनट दोनों क्वांटिटी मिनट में, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। काटो, 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी जो हमें रेशियो, जो अनुपात चाहिए था वो ऊपर आया 4, ठीक है, अनुपात में नीचे आया 3। देखो ये रहा हमारा अभीष्ट अनुपात, अर्थात रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो में चाहिए था, रिक्वायर्ड रेशियो। तो ऐसे निकालते हैं हम दो क्वांटिटीज के बीच, दो राशियों के बीच अनुपात। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बाकायदा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अभी यहां से हम शुरू किए हैं, अभी हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। देखो एक और टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ये तो रहा समय की बात। अगर आपको ये क्वांटिटीज जो है वो समय में दी जाए तो ऐसे उनका अनुपात निकलता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हर तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। समय में ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया कि 1 मिनट का रेशियो बताना है, 1 मिनट और 60 सेकेंड का अनुपात बताओ। तो आप क्या करोगे? अरे आप तो समझदार हो गए। अब क्या करोगे? अनुपात। तो आप क्या करोगे कि ये पहले लिखा है इसको ऊपर लिख लें, ये बाद में लिखा है इसको नीचे लिख लें, और अनुपात आप निकाल दोगे 1:60। ऐसे ही करोगे ना भाई ना, ऐसे नहीं करना है। अभी अभी तो बताया था आपको, जो यूनिट है वो सेम करनी है, यूनिट सेम करनी है। इकाई, जो नापने की जो इकाई होती है ना, उसको बराबर रखना है, उसको एक जैसा रखना है। आप एक जैसी चीजों में ही तो तुलना कर सकते हैं। बताइए, आप एक जैसी चीजों में ही तुलना कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपने हर किसी में तुलना कर दी। अरे कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी तो हम तुलना करेंगे, है ना।
कुछ सिमिलरिटी तो होनी चाहिए, कुछ समानता तो होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यूनिट एक जैसी कर ली, ठीक है। तो यूनिट एक जैसी करने के लिए अब यहां से ये आंसर तो था गलत, हम सही आंसर निकालते हैं। मिनट को सेकंड में बदल लो, या फिर इस सेकंड वाले को मिनट में बदल लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस मिनट वाले को सेकंड में बदलते हैं, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, और ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, इसको क्या बदले। तो अब 1 मिनट का, अब 1 मिनट की जगह लिखेंगे 60 सेकंड, और ये भी 60 सेकंड। दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, 60 लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, कट कर 60 एकम 60, 60 एकम 60, 60 से कटा, बचा हमारे पास ऊपर एक, फिर अनुपात यहां भी एक। ये आपका अभीष्ट अनुपात है, रिक्वायर्ड रेशियो है। आया ना समझ में, बहुत अच्छी बात है। आ गया तो, नहीं आया तो लगे रहिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बार बार कीजिए अभ्यास को, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, जरूर समझ में आएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहां से एक बहुत बढ़िया सा मजेदार सा क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए यहां हमारा एक क्वेश्चन बनता है ऐसी टाइप से कि 2 किलोमीटर का 400 मीटर, चलो 400 की जगह सरल नंबर ले लेते हैं, 500 मीटर के साथ अनुपात, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि 2 किलोमीटर और 500 मीटर का अनुपात बताइए। तो जो पहले लिखा है उसको ऊपर रखना है, सिंपल। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू अभीष्ट अनुपात। रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब यह है कि जो पूछा जा रहा है हमसे वो अनुपात बता रहे हैं हम। तो अभीष्ट अनुपात हमारा क्या निकल के आएगा, देखो अब आप आसानी से कर सकते हो, एकदम शॉर्टकट में भी कर सकते हो। ये किलोमीटर में भैया, ये मीटर में, तो इसको मीटर में बदलना है, इसको मीटर में बदलने में आसानी होगी, ठीक है। इसको मीटर, जब किलोमीटर में आप चेंज करोगे, जैसे ये किलोमीटर में है, इसको भी किलोमीटर में करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पॉइंट में आएगा। और इसमें कुछ नहीं, इसमें 1000 का गुणा करना है सिर्फ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, सरल है ना। तो हमने क्या किया, 2 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, और ये हो गया 2000 मीटर, ठीक है। ये हो गया 2000 मीटर बटे में 500, बटे में 500। भाई इसका रेशियो इसके साथ निकालना है, तो ये पहले है, ये ऊपर आएगा, वो वाला बाद में है, वो नीचे आएगा। और यहां से हमने इन दोनों जीरोस को काट दिया, और बचा 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो ऊपर आया, देखो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार आसानी से लिख लो इसको। ऊपर आया 4, नीचे बचा 1। तो हम जब रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4:1 हो गया हमारा सवाल खत्म। आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में। ये तो होता है रेशियो भाई, ये होता है क्या, रेशियो। अब अनुपात में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आता है कि कोई भी राशि है, कोई भी क्वांटिटी है, वो आपको गिवन रेशियो में बांटनी है, दिए गए अनुपात में बांटनी है, ठीक है। इसको जरूर समझिएगा आप अच्छे से, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा, मजा आएगा इसको समझने में, और बहुत आसान ट्रिक होगी। और वो ट्रिक नहीं, यूं कहिए कि सवाल उसी से किए जाते हैं, किताब वाले भी सवाल उसी से करते हैं, एनसीईआरटी वगैरह सब लोग, और एससीईआरटी की कहें तो वो भी, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए 2000 रुपए को 4:1 में बांटिए। आपसे बोल दिया जाए कि 2000 रुपए को 4:1 अनुपात में बांटिए, ठीक है। इस रेशियो में हमें इस राशि को बांटना है, इस रेशियो में, गिवन रेशियो। आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे कि भैया एक काम करते हैं, अलग अलग राशि मान लेते हैं। जैसे एक हो गई 4x और एक हो गई 1x, यानी 1x या सिर्फ x, ठीक है। फिर करना शुरू कर देंगे कि दोनों को जोड़ा, x की वैल्यू निकाली। ये सब ड्रामा ना करो, सीधा सवाल करो। कैसे, हमने मान लिया कि ये 4 अनुपात वाले का जो हिस्सा है ना, इसको यहां लिखने जा रहे हैं हम। आप ऐसे लाइन नहीं बनाएंगे, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो सिंपल सी, देखो जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिख के आता है कि किसी भी राशि में राम और श्याम की हिस्सेदारी 4:1 अनुपात की है। अगर वो राशि 2000 है तो राम और श्याम की हिस्सेदारी रुपए में बताइए, कितना रुपया उन दोनों का होगा उसमें, ठीक है।
तो यहां हमने राम और श्याम लिया ही नहीं, हम तो बेसिक से सवाल कर रहे हैं, एकदम छोटे से, आपको पहले बांटना तो आना चाहिए। तो ये हमारे पास गिवन रेशियो है 4:1 का, ये दिया गया है हमें अनुपात, और हमें क्या करना है, इस 2000 को बांटना है। किसको? 2000 को। भाई टोटल कितना है हमारे पास? 2000। अनुपात क्या है? 4:1। 4:1। तो देखो 4 हिस्सा, या फिर ऐसे निकाल लेते हैं, देखो हिस्सा ना लिख पाओ, कुछ भी ना लिख पाओ, 4 भाग। 4 भाग के रुपए कितने हो सकते हैं? 4 भाग। देखो 2000 में से 4 भाग निकालना है। वैसे बता, ये ना आपके घर वाले ना बुजुर्ग बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों खामखा डरते हो ऐसे क्वेश्चन से। 2000 टोटल है, उसका 4 भाग एक को देना है, 1 भाग दूसरे को देना है, सीधा सीधा निकल के आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कैसे भाई, 1600 और 400 आना चाहिए, आई थिंक सो। आएगा क्या? आ सकता है। देखो 4 भाग के रुपए कैसे निकालोगे? आपको टोटल पता है कितना है? जो रेशियो दिया गया है इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल हो गया 5। बहुत अच्छी बात, टोटल हो गया 5। हमने क्या किया, और किसका निकालना है? 4 का, तो भिन्न बनेगी 4/5। 4/5। देखो अब भी ना समझ में आए तो ऐसे करो, जो टोटल है उसको नीचे लिख लिया, जो हिस्सा निकालना है उसको ऊपर लिख लिया। इतना तो कर ही सकते हो। जो अनुपात का टोटल आ रहा है उसको नीचे लिख लिया। देखो भाई अनुपात यहां 3 भी दिए जा सकते हैं, इससे घबराना नहीं आप लोग। जो अनुपात का टोटल आए उसको नीचे लिखो, ठीक है, और जितना हिस्सा चाहिए आपको, जो आपको निकालना है वो आपको ऊपर लिखना है। देन आपको करना क्या है फिर? भाई सर्दी बहुत ज्यादा है और जुकाम भी है, ठीक है, तो अब आज में कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं दवाई लेके सुधार कर लूंगा, ठीक है। चलो करते हैं। हमें टोटल पता है कि यहाँ 4 और 1 5, हमें चाहिए 4 हिस्सा, 4 भाग का रुपया। तो हमने भिन्न बना ली, ऊपर 4 लिख लिया। और किसको बांटना है? हमारे 2000 को। जय भाई जय, 2000 तो मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपकी राशि बांटी जाएगी उससे। याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, टोटल अनुपात नीचे, उस अनुपात में से जो हिस्सा चाहिए ऊपर, और मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया जिसको बांटना है उससे। खत्म कहानी। काटो, 5 चौके 20, 400 बार में कट गया, 4 चौके 1600। अरे भाई एक व्यक्ति को मिलेंगे 1600 रुपए, जिसका हिस्सा 4 था, अनुपात में कितना था? 4, ठीक है। अब आपको 1 भाग वाला और चाहिए, 1 भाग के रुपए, 1 भाग के रुपए, वही आपको करना है। टोटल तो नीचे 5 ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। अब की बार हमें 1 भाग का निकालना है, तो हमने ऊपर लिखा 1, गुणा कर दिया जिसको बांटना है उससे। तो 5 चौके 20, फिर से 400 बार में कटा, 400 एकन 400, यानी इसको मिला रुपए 400। खत्म कहानी। अब देखो बाबू, ये जो निकले ना, ये 2 लोगों के जिस अनुपात में बांटा था उनके अलग अलग रुपए निकले हैं। और ये टोटल देखना, अभी आप ध्यान लगाएंगे तो टोटल 2000 ही है। देखो एक को 1600 मिला, एक को 400 मिला, टोटल तो 2000 है, क्योंकि बांटा 2000 को है ना। अपना क्रॉस चेक करके आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करके आंसर भी चेक कर सकते हैं आप एकदम बाकायदा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब जो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया था ना, ये पिछला वाला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, पहले आप कमेंट में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन देता हूं, रुपए 30,000 को कोमल व सारिका में, रुपए 30,000 को कोमल व सारिका में क्रमशः, क्रम से मतलब हो गया क्रम में लिखेगा, अनुपात जो लिखा है वो क्रम में लिखा जाएगा, पहले कोमल का फिर सारिका का। क्रमशः बहुत सरल है, बहुत ज्यादा ही सरल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सरल देने वाला हूं मैं आपको। 7:8 में, 7:8 में बांटिए, ठीक है, 7:8 में बांटिए। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन,
इसको सॉल्व करके अभी अभी आप कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जिस टाइम भी देख रहे हो, क्योंकि देखिए आपका फर्ज है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन रख के जरूर बैठे होंगे, क्योंकि आप मैथ्स की वीडियो देख रहे हैं, है ना। ये आपका काम है, आप मैथ्स की जब भी वीडियो देखें, कहीं भी देखें, चाहे आप मेरी देखें या किसी की भी देखें, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करें, ताकि क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व कर सकें, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखते हैं सबकी वीडियो, देखो, खूब देखो। देखो, देखने से क्या आप सीख लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अभी के अभी बताएं मुझे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं कमेंट में, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा और आप देखिए आपने किस हद तक इस क्वेश्चन को सही किया था। 30,000 रुपए को कोमल और सारिका, 2 लड़कियां हैं, 2 लोग हैं, उनमें क्रमशः ये रेशियो है। देखो, कोमल का हिस्सा है 7 और सारिका का हिस्सा है 8। जब भी क्रमशः लगा हो मतलब क्रम में ये अनुपात लिखा है, पहले कोमल लिखा है तो कोमल का ये हिस्सा, पहले बाद में सारिका लिखा है तो सारिका का ये हिस्सा, तो ये क्रम से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इस 30,000 रुपए को इन दोनों में बांट दीजिए, ठीक है, इन दोनों में बांट दीजिए। तो करें, चलो निकालते हैं। कोमल का हिस्सा या भाग लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, वही यूज करना है। टोटल कितना है, 15, नीचे लिख लिया, ठीक है। और किसको बांटना है, कोमल को। तो मैंने क्या बताया, कोमल का हिस्सा 7, सारिका का हिस्सा 8, क्योंकि क्रमशः लिखा हुआ है। यहां ऊपर लिख दिया 7, कोमल का हिस्सा 7 था तो ऊपर लिख दिया 7। एक बार और बताता हूं कि दोनों को जोड़ा और जिसका निकालना है उसका ऊपर लिख दिया, ये बन गई भिन्न। और क्या बोला था, किससे गुणा करना है, जिसको बांटना है, जिस राशि को बांटना है। तो हमने यहां खटाक से गुणा कर दिया 30,000, यहां गुणा कर दिया हमने 30,000। काट दो भाई, 15 दूनी 30 और 2 3 जीरो आ गई, 7 दूनी 14, 14,000 मिला रुपया, उसमें से किसको, कोमल को। यहां पे निकालेंगे सारिका का हिस्सा, सारिका का हिस्सा। सारिका का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है भाई, आपको वही करना है, अनुपात का जो टोटल है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो 15 ही रहेगा, लेकिन इस बार सारिका का हिस्सा है 8, तो ऊपर हम लिखेंगे क्या, 8, गुणा करेंगे 30,000 से, क्योंकि बांटना किसको है, 30,000 को। 15 दूनी 30, यहां 2,000 आएगा, ये 2 लिखा हुआ है भाई, है, यहां पे आएगा 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। और ध्यान से देखो कि हम 30,000 को बांट रहे थे, 14,000 और 16,000 मिला के होता है 30,000। कहानी खत्म, सवाल समाप्त और आंसर एकदम करेक्ट। अगर आप इतना करना सीख गए तो समझिए अनुपात का एक हिस्सा तो बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली है बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया है, बहुत आराम से पढ़ाया है। पहले आप सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें क्रम दर क्रम, क्योंकि अब हम सारे चैप्टर्स को यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सारी वीडियोस देख लें, सब कुछ पढ़ लें। ये तो मैंने रिवीजन वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो यहाँ पे आज डाल रहा हूं, इसलिए। तो उसके बाद जो हम कल से वीडियो करेंगे ना, जो आप कल से जो वीडियोस देखने वाले हैं, उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि हम इसका पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो हम 2-3 अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस करने वाले हैं। समानुपात के भी, ये तो अनुपात के थे, समानुपात के भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद अगले चैप्टर को उठाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को और शेयर भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।